बहुत समय पहले की बात है। भारत की पवित्र धरती पर एक छोटा सा गांव था जहां लोग सादगी से जीवन जीते थे। उस गांव में एक युवक रहता था जिसका मन हमेशा बेचैन रहता। उसके पास धन नहीं था, शरीर कमजोर था और मन में असंख्य प्रश्न थे। वह अक्सर सोचता, जीवन का असली सुख क्या है? क्या सिर्फ पेट भरना और दिन काट देना ही जीवन है? उसी समय पूरे देश में एक महान महात्मा की चर्चा हो रही थी, गौतम बुद्ध। कहा जाता था कि वे केवल ज्ञान नहीं देते बल्कि जीवन को जीने की कला सिखाते हैं। युवक ने निश्चय किया कि वह बुद्ध से मिलने जाएगा। कई दिनों की पैदल यात्रा के बाद वह उस वन में पहुंचा जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ रहते थे। बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे पर असीम करुणा और आंखों में गहरा ज्ञान झलक रहा था। युवक ने झुककर प्रणाम किया और बोला, भगवान, मेरा शरीर कमजोर है, मन अशांत है और जीवन में कोई दिशा नहीं दिखती। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और बहुत सरल शब्दों में कहा, वत्स, जीवन की शुरुआत शरीर से होती है और शरीर का संतुलन भोजन से। जब शरीर अशुद्ध होता है तो मन भी अशांत हो जाता है। युवक आश्चर्य में पड़ गया। उसे लगा था कि बुद्ध उसे कोई कठिन तपस्या या मंत्र देंगे, लेकिन बात भोजन से शुरू हुई। बुद्ध ने आगे कहा, लोग दूर दूर सुख खोजने जाते हैं, पर जो औषधि उनके घर में है उसे भूल जाते हैं। शिष्य आगे आया और एक मिट्टी की थाली में लहसुन और गुड़ रख दिया। युवक ने हैरानी से पूछा, महात्मा, क्या इतना साधारण भोजन भी जीवन बदल सकता है? बुद्ध बोले, साधारण चीजें ही सबसे महान होती है। लहसुन और गुड़ केवल भोजन नहीं, ये संतुलन का प्रतीक है। उन्होंने समझाया कि लहसुन शरीर की अशुद्धि को बाहर निकालता है, रक्त को शुद्ध करता है और रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। गुड़ शरीर में ऊर्जा, गर्माहट और मिठास भरता है। जब दोनों साथ लिए जाते हैं तो शरीर और मन दोनों में संतुलन आता है। बुद्ध ने कहा, जब शरीर स्वस्थ होता है तब मन ध्यान में टिकता है और जब मन स्थिर होता है तभी सत्य दिखाई देता है। युवक ने मन ही मन सोचा, इतनी सरल बात लेकिन आज तक किसी ने नहीं बताई। बुद्ध ने उसे आदेश नहीं दिया बल्कि अनुभव करने को कहा। वत्स, प्रतिदिन प्रातःकाल लहसुन और गुड़ ग्रहण कर, फिर शांत चित्त से कुछ समय स्वयं को देख, परिणाम स्वयं समझ में आ जाएगा। युवक वहीं कुछ दिन ठहर गया। वह बुद्ध के आश्रम में रहने लगा। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठता, लहसुन और गुड़ खाता और ध्यान में बैठता। पहले कुछ दिनों तक उसे कुछ विशेष महसूस नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसके शरीर में हल्कापन आने लगा। जो थकान हमेशा साथ रहती थी वह कम होने लगी। मन में जो निराशा भरी रहती थी वह भी धीरे धीरे शांत होने लगी। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या केवल भोजन से ही मन इतना बदल सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, भोजन बीज है, विचार जल है और कर्म फल। जब बीज शुद्ध होगा तो फल भी मधुर होगा। उन्होंने बताया कि लहसुन साहस देता है, भीतर की जड़ता तोड़ता है और गुड़ जीवन में मधुरता और धैर्य लाता है। जो व्यक्ति इन दोनों को समझकर ग्रहण करता है वह केवल शरीर नहीं बल्कि अपने स्वभाव को भी शुद्ध करता है। युवक अब पहले जैसा कमजोर नहीं रहा। उसकी आंखों में चमक आने लगी थी। वह दूसरों की सेवा करने लगा। जो लोग बीमार होते उन्हें सरल भोजन और संयम का मार्ग बताता। वह कहता, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, मैंने केवल अपने शरीर और मन को समझा है। बुद्ध उसे देखते और मन ही मन प्रसन्न होते। एक दिन बुद्ध ने सब शिष्यों से कहा, संसार में दुख का कारण केवल अज्ञान है। लोग बड़े बड़े उपाय खोजते हैं पर छोटे सत्य को अपनाते नहीं। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति रोजमर्रा की चीजों में संतुलन नहीं रखता वह ध्यान और ज्ञान की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता। जो अपने पेट को जीत लेता है वही अपने मन को जीत सकता है। युवक को अब समझ आने लगा था कि स्वास्थ्य केवल दवा से नहीं बल्कि जीवन शैली से बनता है। लहसुन और गुड़ उसके लिए प्रतीक बन गए थे, सादगी, अनुशासन और जागरूकता के। कुछ महीनों बाद वह युवक अपने गांव लौटा। अब वह पहले जैसा नहीं था। लोग उसके चेहरे की शांति देखकर चकित रह जाते।
वह किसी को उपदेश नहीं देता, बस अपने जीवन से उदाहरण देता। जो पूछता वह बस इतना कहता, जीवन को सरल बनाओ, शरीर को शुद्ध रखो, मन अपने आप शांत हो जाएगा। गांव के लोग उससे प्रेरित होने लगे। छोटे छोटे बदलाव होने लगे। लोग सादा भोजन करने लगे, सुबह जल्दी उठने लगे और आपस में प्रेम बढ़ने लगा। युवक जान गया था कि यही बुद्ध का सच्चा उपदेश है, बिना शोर किए परिवर्तन। एक दिन वह फिर बुद्ध से मिलने गया और बोला, भगवान आपने मुझे जीवन दिया। इसलिए बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं वत्स, मैंने कुछ नहीं दिया। जो तुम्हारे पास था वही तुम्हें याद दिलाया। युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि असली ज्ञान बाहर नहीं, भीतर होता है। और कभी कभी उसका द्वार लहसुन और गुड़ जैसी साधारण चीजों से खुलता है। युवक जब बुद्ध से विदा लेकर अपने गांव लौटा था, तब वह केवल बदला हुआ इंसान नहीं था, बल्कि चलता फिरता संदेश बन चुका था। उसके भीतर अब एक गहरी शांति थी जो बिना बोले ही दूसरों तक पहुंच जाती थी। लोग उससे पूछते, तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या बदल गया? और वह मुस्कुराकर कहता, मैंने प्रकृति की बात सुननी शुरू कर दी है। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी दिनचर्या अपनाने लगे। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, सादा भोजन, संयम और सबसे पहले शरीर की सफाई पर ध्यान। वह उन्हें बताता कि शरीर मंदिर है और अगर मंदिर अशुद्ध हो तो उसमें शांति कैसे टिकेगी। वह अक्सर बुद्ध की एक बात दोहराता, जो शरीर को बोझ समझता है वह जीवन को बोझ बना लेता है। लहसुन और गुड़ अब केवल भोजन नहीं रहे थे, बल्कि जागरूकता का माध्यम बन चुके थे। युवक ने अनुभव किया कि जब वह नियमित रूप से इन्हें ग्रहण करता है तो उसका पाचन मजबूत रहता है, पेट हल्का रहता है, जिससे आलस्य दूर होता है। यह पहला बड़ा परिवर्तन था, शरीर में ऊर्जा का जागना। दूसरा परिवर्तन रक्त में आया। पहले उसके हाथ पैर ठंडे रहते थे, थकान जल्दी हो जाती थी। अब शरीर में गर्माहट और संतुलन था। वह समझ गया कि जब रक्त शुद्ध और प्रवाह में होता है तो विचार भी स्पष्ट होने लगते हैं। बुद्ध की यह बात अब उसे स्वयं में दिखने लगी थी कि शरीर और मन अलग नहीं है। तीसरा लाभ उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति में दिखा। मौसम बदलता लेकिन वह बीमार नहीं पड़ता। गांव में जब लोग सर्दी खांसी से परेशान होते, वह सेवा में लगा रहता। बुद्ध की करुणा अब उसके कर्मों में उतर चुकी थी। चौथा परिवर्तन उसकी भूख और स्वाद में आया। अब उसे बहुत तीखा, बहुत तला या भारी भोजन अच्छा नहीं लगता था। उसका मन स्वयं संतुलन की ओर बढ़ रहा था। वह समझ गया कि जब शरीर को सही मिलता है तो इच्छाएं अपने आप सीमित हो जाती हैं। पांचवां लाभ सबसे गहरा था, मन की स्थिरता। पहले छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता था, अब वह देखता, सुनता और मुस्कुरा देता। उसे लगने लगा कि क्रोध शरीर की गर्मी नहीं, मन की अशुद्धि से आता है, और जब भीतर सफाई होती है तो क्रोध टिक नहीं पाता। छठा लाभ नींद में आया। अब उसकी नींद गहरी और शांत थी, न डरावने सपने, न बेचैनी। बुद्ध की बात उसे याद आती, जो दिन में जागरूक होता है उसे रात में चैन मिलता है। उसका रात में चैन मिलता है। पहले वह कम बोलता था, लेकिन जब बोलता तो शब्दों में कठोरता होती थी। अब उसकी आवाज में मिठास थी, जैसे गुड़ की मिठास। लोग कहते, तुम्हारी बात सुनकर मन शांत हो जाता है। वह समझ गया कि शुद्ध भोजन शुद्ध वाणी देता है। आठवां लाभ उसकी कर्म शक्ति में आया। वह अब काम से भागता नहीं था, खेत में मेहनत करता, लोगों की सहायता करता और थकता नहीं था। लहसुन ने उसमें साहस और सक्रियता भर दी थी और गुड़ ने उसे धैर्य दिया था। नौवां परिवर्तन आत्मविश्वास था। अब वह किसी से कम महसूस नहीं करता था, न अधिक न कम, बस संतुलित। बुद्ध की यह शिक्षा उसे भीतर से समझ में आ गई थी कि अहंकार कमजोरी है और आत्मविश्वास शांति। 10वां और सबसे बड़ा लाभ था जीवन के प्रति दृष्टि। अब वह जीवन से लड़ता नहीं था, बल्कि उसे समझता था। सुख आए तो स्वीकार, दुख आए तो सीख। वह जान गया था कि यही बुद्धत्व की शुरुआत है। समय बीतता गया। एक दिन गांव में एक बहुत बीमार वृद्ध आया। कोई दवा काम नहीं कर रही थी। युवक ने उसे पहले भोजन और दिनचर्या बदलने को कहा। उसने
धैर्य से समझाया, सेवा की और विश्वास दिलाया। कुछ समय बाद वृद्ध की हालत सुधरने लगी। लोग चकित रह गए। उन्होंने युवक से कहा, तुम तो वैद्य बन गए हो। युवक ने उत्तर दिया, नहीं, मैं केवल प्रकृति की याद दिलाता हूं। उसी रात युवक को बुद्ध की छवि ध्यान में दिखाई दी। बुद्ध बोले, वत्स, जब ज्ञान सेवा बन जाए तभी वह पूर्ण होता है। युवक समझ गया कि उसे इस सीख को और आगे ले जाना है। वह आसपास के गांवों में जाने लगा। कहीं उपदेश नहीं, केवल अनुभव साझा करता। वह कहता, मैंने कुछ जोड़ा नहीं, केवल हटाया है अज्ञान। उसकी बातों में बुद्ध की सरलता थी। वह कहता कि बड़ा बनने के लिए कठिन साधना नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी जागरूकता चाहिए। जो व्यक्ति अपने भोजन को समझ लेता है, वह अपने विचारों को भी समझने लगता है। एक दिन किसी ने उससे पूछा, क्या यही मुक्ति का मार्ग है? वह मुस्कुराया और बोला, मुक्ति कहीं जाने का नाम नहीं, हल्का होने का नाम है। गांव गांव में शांति फैलने लगी। लोग कम बीमार पड़ते, कम झगड़ते और अधिक मुस्कुराते। युवक जानता था कि यह उसका काम नहीं, बुद्ध की करुणा का विस्तार है। जीवन के अंत की ओर बढ़ते हुए भी वह उतना ही शांत था। जब उससे अंतिम बार पूछा गया कि उसने जीवन से क्या सीखा, तो उसने केवल इतना कहा, जो सरल है वही सत्य है। और उसी सरलता में लहसुन और गुड़ जैसे छोटे तत्व भी थे, जिन्होंने एक अशांत मनुष्य को जागरूक इंसान बना दिया और एक जागरूक इंसान को प्रेरणा। यही गौतम बुद्ध की असली प्रेरणा थी, जीवन को कठिन नहीं, स्पष्ट बनाना।